गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने परिमेय संख्या के बारे में जाना था। आज हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित करते हैं वो सीखेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इतने सरल तरीके से समझाऊं कि आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे पहले जान लीजिए संख्या रेखा। देखिए ये संख्या रेखा इस तरह से एक लाइन बनाई जाती है, इसके बीच में ज़ीरो होता है, बीच सेंटर में आपको ज़ीरो लिखना होता है। इधर आपकी पॉजिटिव नंबर होते हैं, धनात्मक संख्या, और इधर आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं, जैसे -1, -2, -3, यहाँ पे +1। जनरली हम प्लस वाले साइन को लिखते नहीं हैं। अगर हम इसको 3 लिखते हैं तो ये 3 का मतलब है +3, +3। और ये जो है माइनस का साइन हमें लगाना होता है कि 2 को आप लिखेंगे तो माइनस नहीं मानी जाएगी जब तक उसके आगे आप माइनस का साइन नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से संख्या रेखा होती है। अब यहाँ पे इस रेखा पे हमें परिमेय संख्या को लिखना होता है। दो पूर्णांक, कोई भी दो पूर्णांक, देखिए 1 या 2 या -1 -2, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ठीक, तो इस एक पॉइंट पे भी इनके बीच में तो होती हैं, लेकिन ये जो एक पॉइंट है इस पे भी अनंत समतुल्य परिमेय संख्या होती है। समतुल्य मतलब जो हमने पिछली क्लासेस में सीखा था, जैसे मान लीजिए 2/3, 4/6, 6/9, ये समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो ये सभी इसी रेखा पर आएंगी। समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? जिनका सरलतम रूप जो है वो समान होता है, वो समतुल्य परिमेय संख्या होती है। तो एक पॉइंट पे अगर दो पूर्णांकों के बीच में हम एक पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट पे अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको आगे की क्लासेस में काम आएंगे, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दो तरीके बताऊंगी कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित किया जाता है। एक जो जनरली स्कूल्स में बताया जाता है, अधिकतर स्कूल्स में इसी तरह से बताया जाता है। मान लीजिए आपको 3/8 को परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आप 0 लिखेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, 0 लिखेंगे। क्या किया जाता है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1/8, फिर 2/8, फिर ये 3/8, ये हो गया 3/8। 7/9, 7/9 ले लेते हैं। तो देखिए ये हो गया 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9 और ये 7/9, ये हो गया। इसी तरह किया जाता है अधिकतर स्कूल्स में। मैंने देखा है कि अधिकतर इसी तरह से बच्चों को बता दिया जाता है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये संख्या जो है परिमेय संख्या कैसे यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। अभी कुछ देर पहले हमने 1/8, 2/8, 3/8 लिखा, अब हम 1/9, 2/9, ये किस सिद्धांत पे आधारित है, तो वो मैं आपको पूरा इसमें एक्सप्लेन करूँगी। अब देखिए 7/9 को हम ले लेते हैं कि हमें 7/9 को परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम अंश में हर से भाग देंगे। 7 में आपको 9 से भाग देना है, तो एक बार भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे पहले, यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 63, ठीक। हमको पूरा भाग नहीं देना है, हमको ये देखना है कि ये 7/9 किसके किसके बीच में आया। तो ये हमारा उत्तर आया 0.7, ये उत्तर आया। ये 1 से छोटी है, यानी कि ये जो संख्या, ये जो परिमेय संख्या है, ये 1 के पहले आएगी। तो अब देखिए यहाँ पे तो आप 0 लिख दीजिए, ठीक। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब यहाँ इसके बीच में जितना हर है, हर 9 है, तो हमको 9 भाग करने हैं। तो 1 है यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो गया। ये हमारा आएगा 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और ये 9/9। ये जो 9/9 है वो पूर्णांक है 1, यानी कि जो 7/9 है वो 0 और 1 के बीच में आएगा ये।
तो ये आपको दो प्रश्नों को आपको हल करना सिखा रहा है। एक तो संख्या रेखा पे आप किस तरह परिमेय संख्या को लिखेंगे, दूसरे दी गई परिमेय संख्या किन पूर्णांकों के बीच में आती है। तो 7/9 0 और 1 के बीच में आती है। अब 3/8 को ले लीजिए, अभी हमने निरूपित किया था। तो देखिए हम 3 में 8 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो 0 पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे और जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 324 ये आ गया, यानी कि हमारा आंसर आया 0.3। ये भी 1 से छोटी है, तो यहाँ पे हमने 0 लगाया, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, अभी इसके और इसके बीच में जो हमारा हर है नीचे ये वाला, इतने हमें पार्ट्स करने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से करेंगे, देखिए 1 तो ऑलरेडी है, 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1/8, 2/8, 3/8। अब इसे स्किप कर देते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8/8 और 8/8 की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता है 1। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको दोनों जो कन्फ्यूज़न है कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को कैसे लिखें और ये दी गई परिमेय संख्या किन दो पूर्णांकों के बीच में आती है, ये दोनों आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम ऐसी संख्या लेते हैं जिसका अंश हर से बड़ा हो, जैसे 6/5 ये हमने ली। तो अब इसको हमें देखना है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि किसके बीच में आता है। तो 6 में हम 5 से भाग देंगे, यहाँ पे अब 0.0, यानी कि ये पूर्णांक हमारा 1 है। 1 के बाद 6/5 1 से बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे, देखिए ठीक, यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब देखिए हर हमारा 5 है, तो हमें 0 से 1 के बीच में 5 पार्ट्स करने हैं। तो 1 हो गया, 2 3 4 5, ये हमारा 1 है। फिर यहाँ हमें 2 भी चाहिए, 1 2 3 4 और ये 5, 5वें नंबर पे 2 हो गया। अब यहाँ से आपको लिखते जाना है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये 1 पर आ जाएगा 5/5, ये आ गया आपका 6/5 इस जगह पे। और 2 पे क्या आएगा बताइए, 6 7 8 9 10/5। देखिए 5 से 10 में भाग देंगे, उत्तर हमारा 2 आएगा। तो 6/5 1 और 2 के बीच में आती है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उसे आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और उसे हल करके आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये देखिए, ये परिमेय संख्या दी गई है, इन्हें आपको संख्या रेखा पे लिखना है। साथ ही ये भी बताना है कि ये संख्याएं, परिमेय संख्याएं किन पूर्णांकों के बीच में आती हैं। तो अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए और फिर समझ के फिर से कीजिए। चलिए अब हम परिमेय संख्याओं की समानता की जांच के बारे में जानते हैं। अगर आपको दो परिमेय संख्या दी गई हों और आपको ये जांच करना हो कि ये समान है या नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिए कि मान लीजिए a/b एक परिमेय संख्या है और दूसरी है c/d। ये आपको दो परिमेय संख्या दी गई हैं और आपको पता करना है कि समान है या नहीं है। तो देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे, a गुणे d बराबर b गुणे c। ये जो है AD बराबर BC, ये अगर आता है तो दी गई परिमेय संख्या समान है। कैसे, उदाहरण से देख लेते हैं। देखिए जैसे 15/25 और 12/20, ठीक है, इनको हमें देखना है कि समान है या नहीं। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरह से, 15 गुणे 20 और 12 गुणे 25, ठीक है। तो 15 में 20 का गुणा करेंगे तो आएगा 300 और 12 में 25 का गुणा करेंगे तो 12 25 60 की 0, हासिल लगा 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 300 आया। इसको भी गुणा करने पे 300, इसको भी गुणा करने पे 300, तो ये बराबर है। तो जब ये बराबर हैं तो ये दोनों परिमेय संख्या भी समान है, 15/25 बराबर 12/20। दूसरी संख्या ले लेते हैं, 7/9 3/7 करके देखते हैं। 7 गुणे 7, 3 गुणे 9, 7 7 49, 3 9 27। क्या ये बराबर है? तो ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो 7/9
और 3/7 भी बराबर नहीं है। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। -6/10 और 9/-15। ठीक है, देखिए -6 मल्टीप्लाइड बाय -15 और 9 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये हो जाएगा 90, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी हो गया 90, तो बराबर है ना। यहाँ बराबर का साइन लगाएंगे, यानी कि -6/10 इज इक्वल टू 9/-15। अगर आपको ये समझ में आ गया है तब कुछ प्रश्न कर लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ परिमेय संख्या दी गई हैं, इनकी समानता की जांच आपको करना है, तो इसे नोट कर लीजिए और करके उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम छोटी और बड़ी परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे वो जानेंगे। वैसे अगर आपको इतना आ गया है तब छोटी बड़ी संख्या भी आराम से ज्ञात कर लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ डाउट और कन्फ्यूजन्स होंगे जिन्हें मैं अगली वीडियो में दूर कर दूंगी। इसके अलावा आपको पढ़ते वक्त अगर किसी भी चैप्टर के किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।